बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। पुतिन ने यूक्रेन के छोटे शहरों पर परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, लेकिन वो कीव जैसे शहर को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि यूक्रेन के किसी छोटे शहर पर परमाणु बम गिराएंगे। दावा किया गया कि पुतिन के इस खतरनाक प्लान का पता तब चला जब वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बात कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र किया। दावा है कि पुतिन हिरोशिमा और नागासाकी की ही तरह यूक्रेन के किसी शहर पर जल्द एटम बम गिरा सकते हैं, ताकि यूक्रेन के साथ चल रही जंग को वो एक झटके में खत्म कर सकें। दावा है कि पुतिन अब युद्ध को और खींचना नहीं चाहते, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग में उन्हें उम्मीद से कई गुना ज्यादा नुकसान हो चुका है। और दावा है कि इसी बात से परेशान होकर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम दागने वाले हैं। इस बात का इशारा उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत के दौरान दिया, और इस खबर के सामने आते ही यूरोप से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को बर्बादी की आग में झोंकने के लिए पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो यूक्रेन के छोटे शहरों को एटम बम से निशाना बना सकते हैं। दावा है कि पुतिन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि ज़ेलेंस्की को एक ही बार में ऐसा झटका दिया जाए कि वो हार मान ले। दावे के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत के दौरान पुतिन ने हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र किया, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध में तबाह कर दिया गया था। अमेरिका ने 1945 में जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया था, जिसके बाद विश्व युद्ध खत्म हो गया था। और दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने भी ऐसी ही योजना तैयार की है। उन्होंने ठान लिया है कि जंग जीतने के लिए अब हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हमला करना ही होगा, ताकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में लड़ रही ज़ेलेंस्की की फौज एक साथ घुटने टेक दे और उनकी सेना पूरे यूक्रेन पर आसानी से कब्जा जमा ले, जो कि 8 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी यूक्रेन के बहुत थोड़े से हिस्से पर अधिकार जमा पाई है। और जिन जगहों पर उसने कंट्रोल किया भी है, वहां उसे यूक्रेन के सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले झेलने पड़ रहे हैं। दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में भी रूसी सेना का हाल बुरा है, और वहां जीत के लिए पुतिन डॉनबास के किसी शहर पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। दावा किया गया कि पुतिन से बातचीत के बाद मैक्रोन ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा संकेत है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्व में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दावा किया गया कि पुतिन के प्लान ने मैक्रोन को भी खौफ से भर दिया, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि परमाणु बम से हमले का मतलब क्या होता है। एटम बम की मार से हिरोशिमा और नागासाकी जिस तरह बर्बाद हुए, उससे पूरी दुनिया कांप उठी थी। और अब पुतिन ने भी यूक्रेन के शहरों को हिरोशिमा और नागासाकी में बदलने की ठान ली है। जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद से ही पुतिन और उनके साथी परमाणु बम की रट लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका समेत यूक्रेन की मदद कर रहे दूसरे देश ये मानकर चल रहे थे कि पुतिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन से हुई बातचीत ने सबका भ्रम तोड़ दिया। पुतिन ने यह बता दिया कि वो यूक्रेन को हराने के लिए लाखों लोगों की जान भी ले सकते हैं। दावा किया गया कि फोन पर उन्होंने मैक्रोन से कहा कि परमाणु बम विस्फोट की वजह से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसने दिखाया कि जीतने के लिए मुख्य शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। और उनकी इसी बात ने यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी। दावा किया गया कि अमेरिका और ब्रिटेन भी इस खबर के सामने आने के बाद मान रहे हैं कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, और वो राजधानी कीव जैसे बड़े शहर नहीं, बल्कि यूक्रेन के छोटे शहरों को निशाना बना सकते हैं। पश्चिमी देशों की परेशानी यह है कि परमाणु हथियारों के मामले में रूस के आगे कोई नहीं टिकता। दावा किया गया कि पुतिन के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें 2000 परमाणु हथियार ऐसे हैं जिनका जंग में सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है। दावा है कि पुतिन के पास जितने परमाणु हथियार हैं, अगर उन सभी का इस्तेमाल हो जाए तो एक बार में 30 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी।